वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एसबीआई बीपीसीएल एंड एचडीएफसी बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को। दोनों ही क्रेडिट कार्ड फ्यूल से रिलेटेड है। आप इन क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूल पर स्पेंड करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन गाइस दोनों ही क्रेडिट कार्ड फ्यूल से रिलेटेड होने के कारण हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता है कि कौन से क्रेडिट कार्ड के लिए हम अप्लाई करें, कौन से क्रेडिट कार्ड में हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम दोनों क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट एंड फीचर को यहां पर कंपेयर करने वाले हैं और कंपेयर करके फाइनल डिसीजन पर आएंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बेस्ट है, कौन से क्रेडिट कार्ड में हमें फ्यूल पर ट्रांजैक्शन करने पर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस यहां पर हम शुरुआत करेंगे क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस से। एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको यहां पर 499 रुपीज प्लस टैक्सेस को पे करना होगा, इतना ही इसका एनुअल फी है। एंड गाइस एचडीएफसी इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको यहां पर 500 प्लस टैक्सेस पे करना होगा, सेम टू सेम इसका एनुअल फी भी है। लेकिन गाइस एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप पर एनुअल 50,000 को स्पेंड करते हैं तो आपका जो एनुअल फी है उसको यहां पर वेव ऑफ किया जाएगा। और गाइस एचडीएफसी इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप 1 ईयर में पर एनुअल 50,000 को स्पेंड करते हैं तो यहां पर भी आपका रिन्यूअल फी है वो वेव ऑफ किया जाएगा। अब गाइस अगर हम वेलकम बेनिफिट की ओर बढ़े तो एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड में आपको यहाँ पर 2000 रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ये रिवॉर्ड पॉइंट आपको कार्ड एक्टिवेट करने के लिए दिए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड आपके पास में जब आ जाता है, कार्ड का यूज करके आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे, आपको अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे। और गाइस इन रिवॉर्ड पॉइंट को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करें तो आपकी यहां पर वैल्यू है वो 500 की बन जाएगी। तो सिंपली आपने जो ज्वाइनिंग फी को पे किया है, आपका वो ज्वाइनिंग फी है वो यहां पर रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में रिवर्ज किया जा रहा है। और गाइस एचडीएफसी इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में भी आपको वेलकम बेनिफिट दिया जाता है, बट गाइस इसके लिए आपको यहां पर क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद में 90 डेज में आपको 20,000 को स्पेंड करना होगा। इतना अमाउंट अगर आप स्पेंड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो ज्वाइनिंग फी आपका लग रहा है वो ज्वाइनिंग फी आपका वेव ऑफ किया जाएगा। हालांकि अगर आप किसी कंडीशन में ज्वाइनिंग फी को पे कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ज्वाइनिंग फी है वो यहाँ पर रिवर्स भी किया जा सकता है। एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड में आपको 4.25% का वैल्यू बैक प्रोवाइड किया जाता है। क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप भारत पेट्रोलियम पर स्पेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर 4.25% का वैल्यू बैक प्रोवाइड किया जाएगा। इस वैल्यू बैक में आपका 1% का सरचार्ज रहेगा एंड आपको यहाँ पर 3.25% का वैल्यू बैक प्रोवाइड किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप बीपीसीएल के पंप पर स्पेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको 13x रिवॉर्ड पॉइंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके कंपैरिजन में अगर हम एचडीएफसी इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को देखें तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड से इंडियन ऑयल के आउटलेट पर ट्रांजैक्शन करना होगा। इंडियन ऑयल पंप पर आप फ्यूल पर स्पेंड करेंगे, आपके फ्यूल की जितनी भी वैल्यू है उस अमाउंट का आपको यहाँ पर 5% का फ्यूल पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पर गाइस एक कंडीशन भी है, एक कैपिंग भी है। क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद में 6 मंथ तक आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वहां पर आपको मैक्सिमम पर स्टेटमेंट में 250 फ्यूल पॉइंट अर्न करने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 5% का फ्यूल पॉइंट तो मिलेगा, बट गाइस यहाँ पर एक कैपिंग है, 150 फ्यूल पॉइंट ही आप यहाँ पर अर्न कर पाएंगे। तो गाइस ये तो हो गया आपका फ्यूल पर स्पेंड करने पर बेनिफिट, बट दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको अदर कैटेगरी में स्पेंड करने पर भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप मूवीज, ग्रोसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर डाइनिंग पर स्पेंड करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज स्पेंड करने पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो भी इनके अलावा अदर कैटेगरीज है वहां पर अगर आप स्पेंड करेंगे 100 रुपीज को तो आपको यहाँ पर 1x रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड
किया जाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर हम एचडीएफसी इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की ओर देखें तो वहां पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट काफी कम प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप ग्रोसरीज पर स्पेंड करते हैं, यहां पर आपके पास में एक ही ऑप्शन है, ग्रोसरीज पर आप स्पेंड करेंगे आपको 5% का रिवॉर्ड पॉइंट तो मिलेगा। बट गाइस इस कैटेगरी में आप यहां पर मंथ 100 फ्यूल पॉइंट को ही अर्न कर पाएंगे। तो गाइस यहां पर आपका एक थोड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड की ओर तो यहां पर आपको वैल्यू बैक भी अच्छा खासा प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी बहुत ही शानदार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन एचडीएफसी इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में आपको काफी कम रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड यहां पर ऊपर से कैपिंग भी लगाई गई है। सो गाइस यहां पर वैल्यू बैक को देखते हुए एंड रिवॉर्ड पॉइंट को देखते हुए आपका विनर कार्ड है वो एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड है। इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ देखने को मिलता है। एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ देखने को मिल जाता है। बट आपका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है वो 4000 का होना चाहिए। मिनिमम आप कितना भी स्पेंड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ प्रोवाइड किया जाएगा। बट इसके कंपैरिजन में हम एचडीएफसी इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के सरचार्ज को देखें तो आपको यहाँ पर 1% का सरचार्ज तो देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर आपको मिनिमम ट्रांजैक्शन करना होगा 400 का। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, मिनिमम स्पेंड आपको 400 का करना ही है। इतना आप करेंगे तो आपको 1% का सरचार्ज प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहां पर भी कैपिंग है, 250 रुपीज का ही बेनिफिट आप पर स्टेटमेंट साइकिल में ले सकते हैं। अब गाइस यहां पर बीपीसीएल के कंपैरिजन में आपको एचडीएफसी इंडियन ऑयल में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। यहां पर आपको जीरो लॉस्ट लायबिलिटी का कवर भी मिल जाता है। आपका कार्ड खो जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप लायबल नहीं रहेंगे। लेकिन आपका कार्ड खोने के बाद में या फिर चोरी होने के बाद में आपको इमीडिएटली एचडीएफसी कस्टमर केयर या फिर नियरेस्ट ब्रांच में आपको कांटेक्ट करना होगा। और गाइस दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको टैप एंड पे की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। अब गाइस दोनों क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल पॉइंट मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो गाइस इन रिवॉर्ड पॉइंट को आप रिडीम कैसे करेंगे? तो गाइस एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड में जितने भी आपके रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट होंगे उन रिवॉर्ड पॉइंट को आप बीपीसीएल के पंप पर जाकर भी रिडीम करा सकते हैं। आपको यहां पर एक वाउचर जनरेट करना होता है। वाउचर जनरेट करके वाउचर का कोड आपको वहां पर पीओएस मशीन में एंटर करना होता है। आपका वाउचर जैसे ही सक्सेसफुली सबमिट होता है उसके बदले आप यहां पर अपने कार या फिर बाइक में पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। वही इसके कंपैरिजन में एचडीएफसी इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के फ्यूल पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आप फ्यूल पर जो रिडीम करेंगे अपने रिवॉर्ड पॉइंट को तो एक फ्यूल पॉइंट की वैल्यू है वो 96 पैसे है। अगर आप चाहते हैं कि एचडीएफसी की जो कैटलॉग है उसके थ्रू हम अपना रिवॉर्ड पॉइंट है वो रिडीम करें तो यहाँ पर ये भी फैसिलिटीज है। बट आपको एक फ्यूल पॉइंट की वैल्यू है वो काफी आपको यहाँ पर कम मिलेगी। 20 पैसा ही आपको ओनली फॉर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप अपने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में अपने बिल में एडजस्ट कराना चाहते हैं फ्यूल पॉइंट को तो वो भी फैसिलिटीज यहाँ पर है। अब गाइस दोनों क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या है? तो एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 60 ईयर। आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, दोनों ही कैटेगरी के इंडिविजुअल इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही इसके कंपैरिजन में एचडीएफसी इंडियन ऑयल के बारे में हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो आपकी मिनिमम एज यहाँ पर 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 60। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी यहाँ पर मिनिमम 10,000 होनी चाहिए। 10,000 से अगर आप अबव है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉय के लिए अलग कंडीशन है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 65। आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो आपका मिनिमम आईटीआर है वो एनुअल आईटीआर है वो 6 लाख का होना चाहिए। बट गाइस आपको भी पता होगा इनकम इतनी मायने नहीं रखती है। अगर हमारा रिलेशन बैंक के साथ में बेहतर है, अगर हमारा सेविंग अकाउंट है वो हम अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो ये क्रेडिट कार्ड हमें प्री अप्रूव्ड ऑफर के बेस पर भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी पर फोकस ना करके इसके बेनिफिट एंड फीचर पर फोकस करें तो यहाँ पर गाइस आपको एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। फिर चाहे आपका वैल्यू बैक हो या फिर ग्रोसरीज एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवीज, डाइनिंग, वहां पर भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाता है।
आप वाउचर के फॉर्म में अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम भी कर पाएंगे। बाकी गाइस एचडीएफसी इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड भी बेहतर है। अगर आपके एरिया में इंडियन ऑयल के पंप ज्यादा है तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोनों ही कार्ड का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो लिंक पर क्लिक करके आप अपनी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को सबमिट कर लीजिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होगा, आपकी फाइनेंशियली हिस्ट्री अगर बेहतर है तो डेफिनेटली आपको ये क्रेडिट कार्ड बैंक प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।